Hello everyone, this is Rashmi ma'am. Today we will learn how to read blends, digraphs, vowel pairs and long vowels. In simple words, today we will learn how to read any kind of word. Okay? Now let's see. I have made a list of blends, digraphs and diphthongs. Okay. In the first line, these are vowels. A, E, I, O, U. तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन उनको कोई भी वर्ड है उसको रीड करने में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को फोनिक साउंड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फोनिक साउंड्स मीन्स साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z। जो बच्चे अक्सर लोअर केजी में कर लेते हैं। ABCD की जो साउंड्स होती हैं वो लोअर केजी के बच्चों को अच्छे से आती हैं। उसके बाद आते हैं ब्लेंड्स। जो बच्चा जब अपर केजी में आ जाता है और उसके आगे की जो हायर क्लासेस हो जाती हैं, प्राइमरी क्लासेस में बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उनके लेवल के अकॉर्डिंग ये ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स और डिप्थोंग्स इनसे रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को रीड करने शुरू हो जाते हैं। तो अब आइए मैं बताती हूँ आपको कि ये कुछ कॉमन ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स और डिप्थोंग्स है जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है, जो जनरली वर्ड्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो हैव अ लुक। A, E, I, O, U साउंड्स ए, E, O, A. Now this is blend. Blend means when two consonants put together. Here are two consonants B and L. अगर आप बच्चे को इसकी साउंड कहेंगे बोलने के लिए तो बच्चा इनकी इंडिविजुअल साउंड बताएगा। जैसे कि B साउंड ब एंड ल साउंड L साउंड ल। तो बच्चा इसको ब ल इस तरह से करके बोलेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको आप ज्वाइन करके इसकी साउंड आप बच्चे को बताएंगे तो किस तरह से बताएंगे? ब्ल, BL ब्ल, ब्ल। लाइकवाइज क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल। BR साउंड ब्र, B साउंड ब, R साउंड र। तो जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो इनकी जो साउंड आएगी दैट इज ब्र। क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र। इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में इनसे रिलेटेड वर्ड्स बताऊंगी, कैसे कैसे वर्ड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज दीज आर लॉन्ग वाउल्स। स, ल, उ, ई, ली। स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व। Now these are digraphs. Digraph means इसमें भी क्या होता है कि टू कॉन्सोनेंट्स ही एक साथ रखे जाते हैं, एक साथ ज्वाइन किया जाता है टू कॉन्सोनेंट्स को, बट उनकी जो साउंड होती है वो इंडिविजुअल ना होके वो इनकी एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस होती है इसमें। लाइक C साउंड क, H साउंड ह। लेकिन बच्चे को आप इसे ऐसे नहीं सिखाएंगे। CH साउंड मीन्स च, च। CH साउंड मीन्स च, राइट। इसी तरह से SH साउंड श, PH साउंड फ, WH साउंड व, TH साउंड, TH की टू साउंड्स होती हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। द और थ, TH की टू साउंड्स होती हैं, द थ। नाउ AR दैट इज अर, AR साउंड अर, IR अर, UR अर, OR और ER अर। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ें ये बच्चे को आपको लर्न करानी होंगी। AR की साउंड भी अर है, IR की साउंड भी अर, UR की साउंड भी अर है एंड ER की साउंड भी अर है।
नाउ दीज आर लॉन्ग वोवल्स. AI, EA, EE, OA. AI sound A, E, E, O. इनमें क्या होता है, इनमें 2 वॉल्स आर पुट टुगेदर. इनमें 2 वॉल्स लिए हुए हैं, लेकिन जो पहले है, जो फर्स्ट वाउल है, उसी की ही साउंड बच्चे इसमें सुनते हैं और उसी की ही साउंड पर फोकस होता है. बाद वाले वोवल की साउंड इसमें नहीं सुनाई देती है. ठीक है, जब हम वर्ड्स करेंगे तो तब आप उसमें ये चीज़ नोटिस कर पाएंगे. नेक्स्ट इज OU, आउ, OW, आउ, OI, ओए, OY, ओए. QU, क्वा, TION, शन, ING, इंग. ओके, तो ये जो फोनिक साउंड्स हैं, जब बच्चा इन्हें अच्छे से लर्न कर लेगा, ऑब्वियसली ये लर्न ही करानी पड़ेंगी बच्चे को. जब बच्चा इन साउंड्स को पहचानने लगेगा, लर्न कर लेगा, तो वो कोई भी वर्ड इजीली रीड कर पाएगा. तो बच्चों को रीडिंग स्किल्स, जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, लोअर केजी के लिए तो आपको जो अल्फ़ाबेट की साउंड्स हैं वो बच्चों को अच्छे से लर्न करवानी है, A to Z तक की जो साउंड होती हैं, क्योंकि लोअर केजी में 3 लेटर वर्ड्स और CBC वर्ड्स ही आते हैं. उसके बाद फिर आपको ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं. कुछ इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा होते हैं, बट ये कॉमन है जो मैंने आज शॉर्ट लिस्ट किए हैं. इनकी साउंड्स, ये 2 तरह की साउंड्स आप बच्चों को अगर एक बार करा देंगे लर्न कैसे भी, तो फिर वो कोई भी वर्ड बहुत इजीली पढ़ पाएंगे. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. Yes, look at these words. यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, तो आप बच्चे से ट्राई करवाइए कि वो इनको पढ़े, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें. तो आप इनको मतलब बच्चों को कैसे आप बोलेंगे कि वो इन्हें पढ़ के बताएं, तो इसके 2 तरीके हैं. एक तो आप क्या करें, जो वर्ड्स हैं उन्हें आप बच्चों को ब्रेक करके दें. कैसे, लेट अस सी. अब देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड इज प्ले. प्ले, अब प्ले में बच्चे को समझाइए, क्योंकि उसको फोनिक साउंड पता चल गई है. PL की साउंड भी बच्चे ने लर्न कर ली है, एंड AY की साउंड भी बच्चे ने लर्न कर ली है. तो अब उसको पता है कि PL साउंड प्ल एंड AY साउंड A. तो जब वो दोनों को ज्वाइन करेगा तो वो इजीली पढ़ पाएगा प्ले. लाइक आप बच्चों को इस तरीके से PL प्लस AY. ओके, नाउ चेन, इसको भी ब्रेक करिए. CH प्लस AI प्लस N. थर्ड इज CR प्लस AY plus ON, and the last is BR plus U plus SH. आप वर्ड्स को इस तरह से ब्रेक करिए कि जो उन्होंने साउंड्स लर्न की हैं वो उसके अंदर आए. लाइक PL प्लस AY. बच्चे ने साउंड्स इनकी लर्न की हुई हैं, फोनिक साउंड्स, तो बच्चा इनको जब ज्वाइन करेगा PL AY, तो वो इजीली इसको रीड कर पाएगा प्ले. लाइकवाइज CH च, बच्चे को मालूम है कि इसकी साउंड च होती है. च AY इज़ अ डिप्थोंग, तो इसकी साउंड क्या है, A न. च ए न, चेन. तो वो इस तरीके से मिला करके वर्ड्स को रीड कर पाएगा. इसी तरह से नेक्स्ट इज क्र. CR क्र, AY A ओन. तो जब तीनों को वो ज्वाइन करेगा तो साउंड आ जाएगी क्रे ओन. क्रे ओन. ओके, CRAY क्रे ओन. दिस इज क्रेयोन, नॉट क्रेयोन. इसे क्रेयोन नहीं बोलना है, क्रे ओन. नाउ BR ब्र,
यू साउंड अ एंड एस एच साउंड श, क्योंकि बच्चे ने फोनिक साउंड्स लर्न की हुई हैं तो वो इजीली वर्ड्स को रीड कर पाएगा. तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न ऑल फोनिक साउंड्स फॉर रीडिंग. ओके. अब बच्चे को फोनिक साउंड्स भी आ गई हैं और बच्चा वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ना भी सीख गया है. तो आप देखो इस तरीके की TLMs वगैरह होते हैं. मैंने भी एक बनाया है, यूट्यूब से मैंने आइडिया लिया था. आप भी और भी कुछ ले सकते हैं इसके अलावा आइडिया. मुझे ये अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये चीज़ बनाई है और मैं आपको बता रही हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी. ये देखिए, ये मैंने जो TLM बनाई है ये अभी UKG लेवल के बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें सभी ब्लैंड्स एंड डायग्राफ्स हैं. ओके. LKG लेवल के बच्चों के लिए आप जो वोवल साउंड वर्ड्स हैं A, E, I, O, U, ओके, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं लाइक ए वाउल की जो फैमिली है एप एंड एब, एंड ई वाउल की एड एंड एप, एंड आई वाउल की इप इन इट. तो इस तरह की फैमिली की आप वाउल फैमिली के यहाँ पर ये छोटी छोटी डायरीज़ मैंने प्रिपेयर की हैं. आप इस तरह से बना सकते हो. ये मैं बताऊँगी आपको किस तरह से बनाया है मैंने. तो फर्स्ट इज़ CH च. तो इसके अंदर च साउंड से रिलेटेड ये देखिए कितने सारे वर्ड्स आ जाते हैं. जब बच्चा रीड करना सीख जाएगा तो वो इनको ऐसे जॉइन करके, इनकी साउंड्स को जॉइन कर करके पढ़ेगा. चॉक, चेन, चिप्स, चेयर, पीच, टॉर्च, मच, पाउच. इसी तरह से SH साउंड श, WH साउंड व, TH साउंड था और द. बाथ, मैट, टूथ, माउथ, थिंग, साउथ, दीज, दोज. ओके. दिस इज क साउंड, CK क साउंड. SN स्न, स्न. स्न से जो वर्ड्स बनेंगे स्नो, स्नेक, स्नैच, स्नैक, स्नूजी, स्नार. इसी तरह से SP साउंड स्प, स्ट, ग्र, ग्र. ग्र से वर्ड्स देखिए ग्रेप्स, ग्रेन, ग्राफ, ग्रेट. लाइकवाइज क्र, फ्र, प्ल, PL प्ल, FL फ्ल, GL ग्ल, CL क्ल. CL से रिलेटेड वर्ड्स देखिए क्लैप, क्लॉक, क्ले, क्लाउन, क्लाइम, क्लाइंट. तो देखो बच्चे को कितने सारे वर्ड्स मिल जाते हैं. इस एक छोटी सी बुकलेट जो बनी है इसमें 14 वर्ड्स आ रहे हैं. 14 वर्ड्स. ठीक है. तो बच्चा अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि भाई बुक लो और पढ़ने बैठ जाओ तो शायद इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा. लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को बना करके देंगे, एक्टिविटीज़ के थ्रू उन्हें पढ़वाएंगे, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी आएगा और वे पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे. इसको वो एक गेम की तरह प्ले करेंगे और साथ उनको लगेगा हम गेम खेल रहे हैं और उनको रीडिंग भी आ जाएगी. तो इस तरह की आप चीज़ें हैं बच्चों के साथ करिए और उनकी रीडिंग पे उनका इंटरेस्ट पैदा करिए. ये बहुत इजी है. ये मैंने एक सिंपल जो है स्ट्राइप्स हैं, A4 जो शीट होती हैं प्लेन वाइट पेपर, उसकी मैंने प्लेन स्ट्रिप्स कट की थी और फिर उसको मैंने ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. ये आप देख सकते हैं. देखो ये प्लेन स्ट्रिप्स हैं. ठीक है. और फिर इनको मैंने ऐसे बीच में से फोल्ड करके यहाँ पे स्टेपल किया तो एक छोटी सी डायरी सी फॉर्म हो जाती है. आप और किसी तरह से भी ले सकते हैं एज़ यू विश. तो आई होप कि मेरे कुछ आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके किड्स के लिए हेल्पफुल होंगे. तो आप इन समर्स में इस तरह की चीज़ें करिए और उनकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. ओके. अगर कोई भी क्वेरी हो इस रिलेटेड या कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं. और आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.